हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडॉप्टर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी बड़ी और लेटेस्ट जानकारी सामने निकल कर आती है तो डिटेल में आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड और बीटीसी छात्रों के लिए स्वर्णिम दिन के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के बयान के बारे में, प्राथमिक और जूनियर की अगर बात की जाए, प्राथमिक यानी कि 1 to 5, जूनियर यानी कि 6 to 8 के स्कूलों के बारे में, साथ ही साथ नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडॉप्टर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इस समय पर जो देश के अंदर हालात हैं वो आप सभी के सामने हैं और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हाल ही में सरकार के माध्यम से मुंह तोड़ दिए गए जवाब के बाद से युद्ध जैसे कहीं ना कहीं जो हालात हैं बने हुए हैं। वो बात अलग है कि पाकिस्तान बार बार गीदड़ भभकी देता रहता है, लेकिन निश्चित तौर पर सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। एक युद्ध ये है जो सदियों से चला आ रहा है, तकरीबन आज़ादी के बाद से ये युद्ध आप सभी के सामने चल रहा है, चाहे वो कश्मीर को लेकर हो या किसी मुद्दे को लेकर। और एक युद्ध और भी है जो कहीं ना कहीं हमेशा चलता रहता है, वो बेरोजगारी का भी है ना। वो कहीं ना कहीं इतना बड़ा युद्ध है कि बहुत सारे अभ्यर्थी उसके लिए भी परेशान रहते हैं। अब ये तो सच है, मैं ये नहीं कह रहा कि देश सबसे आगे है, क्योंकि देश से हम हैं, हम देश से हैं। तो ये मत कहना कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश आप सभी के लिए नहीं है, देश सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ये बिल्कुल सच है। हमेशा देश के लिए हम एक साथ एकजुट मिल करके खड़े भी रहते हैं। लेकिन अच्छा तो तब हो ना, थोड़ा बेरोजगारी मामले को लेकर भी लोग इकट्ठे हों, है ना, क्योंकि सरकार के सामने सब सवाल यही होते हैं कि बेरोजगारी के मामले पे क्या करना है। यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, राजस्थान के अंदर कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो ऐसे राज्य हैं जहाँ भर्तियों के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। अब जानकारी भर्तियों की तो मुझे थोड़ा बोलना पड़ रहा है भर्ती पे। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार बीएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 में अगर आप एक अच्छा स्कोर लेना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए चक्षु प्रकाशन ने अपनी संपूर्ण गाइड लॉन्च कर दी है, जिसमें आप सभी के लिए 100% सिलेबस पर आधारित क्वेश्चंस और इसका जो पैटर्न है वो देखने के लिए मिलता है। 2100 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन और 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलते हैं विद सॉल्यूशन। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसके अंदर दिए गए क्वेश्चंस के लिए अगर बात की जाए तो आपका जो पैटर्न है वो सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। इससे आपको क्वेश्चंस के लेवल के बारे में पता चलेगा और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। उनकी सटीक और सही उत्तरमाला व्याख्यात्मक हल के साथ आपको दी जाती है। चक्षु प्रकाशन का बिहार बीएड के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है। स्टडी गाइड के साथ प्रैक्टिस सेट को आप लेकर के अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं, और जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे उतने ही अच्छा स्कोर आपका बिहार बीएड में देखने के लिए मिलेगा। तो देख इस बात की अभी परचेस करें, लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये बुक आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह से परचेस कर सकते हैं, अभी परचेस करें। मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले, अगर बात की जाए बेसिक शिक्षा मंत्री जी के बयान के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश के अंदर जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, जो उनके माध्यम से जब भी कोई बयान आते हैं भर्तियों को लेकर या उनसे संबंधित, तो कुछ नया चीज़ हमें देखने के लिए मिलता है और सीखने के लिए मिलता है कि किस तरीके से अपने बयान पर कायम रहना है। पिछले कई सालों से नई शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर जब भी उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री जी से पूछा गया है, चाहे वो बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी रहे हों, जिनको नहीं पता इससे पहले वही हुआ करते थे, उसके बाद में संदीप सिंह जी को बनाया गया था। उम्मीद थी कि यंग है, कुछ नया लेकर के आएंगे, और लेकर के आए भी अनुपात समानुपात की कड़ी, और इन्होंने कहीं ना कहीं अनुपात समानुपात के मामले को और आगे बढ़ाया। पिछले अगर बात की जाए कई दशकों से चली आ रही भर्ती के इंतजार को लेकर अभी भी जो इंतजार है समाप्त हो नहीं पा रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। इस बयान को बहुत सारे अलग अलग मायनों से देखा जा सकता है। पहला मायना ये है कि बेसिक के अंदर 2 करोड़ बच्चों को लाने की तैयारी की जा रही है। बहुत अच्छी बात है, लाने चाहिए, बिल्कुल सपोर्ट है। अरे भाई, मैं तो अपने वीडियोस के माध्यम से और लोगों से भी कहता हूँ, जब भी मैं किसी से मिलता हूँ ना, तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को बेसिक में डालिए। यहाँ पे आपको फ्री जूते, मोजे, खाना, पैसे तक मिल जाते हैं, है ना, और शिक्षा तो मिल ही रही है जो सबसे महत्वपूर्ण है ना। किताबें, बैग, टोपी, स्वेटर, पता नहीं क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, मानते हैं सरकार ने उनके पैसे देने शुरू कर दिए, लेकिन मिल रहे हैं। तो हम तो लोग को कोशिश ही ये करते हैं कि लोगों को वहाँ तक पहुँचाया जाए, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत वाली बात ये है कि जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है क्या? टीचर मिल पा रहे हैं? क्योंकि जब तक टीचर नहीं मिलेंगे, जूते, मोजे, टोपी, स्वेटर, चाहे बेंच, फर्नीचर, पंखा, कूलर, एसी, जो मर्जी दे दो, जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी उसका बेनिफिट मिल नहीं पाएगा। और शिक्षा क्यों नहीं मिल रही है, मैं ये कोई तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ, आप जानते हैं कि बहुत सारे प्रदेश के अंदर विद्यालय जहाँ एक टीचर है
और मैं इसकी जानकारी आपको समाचार पत्रों में आती रहती, मैं क्या दिखाऊं, है ना। अलग अलग समाचार पत्रों में कहा जाता है कि एक शिक्षा मित्र के भरोसे चल रहे हैं, तो क्यों ना वहाँ पे शिक्षकों को लेकर कुछ विचार किया जाए। हर बार सरकार अनुदेशक शिक्षा मित्रों के नाम पे ये तो कह देते हैं कि अनुपात समानुपात बराबर हो गया, लेकिन शिक्षा मित्र हैं, वो शिक्षक नहीं है। क्योंकि जो शिक्षक है वो सुपर टीईटी परीक्षा पास करने के बाद चयनित होता है, उसकी तनख्वाह 40,000 होती है, इनको 10,000 मिलता है। तो सुपर टीईटी परीक्षा पास करने के बाद शिक्षा मित्र को शिक्षक कहा जा सकता है। उससे पहले जो भी कहने की शिक्षा मित्र है वो शिक्षा मित्र ही तो रहेंगे, क्योंकि सुपर टीईटी की आपकी योग्यता क्या कहती है, योग्यता कहती है आपने बीएड बीटीसी डीएलएड कर रखा हो और उसके बाद में यूपी टीईटी किया हो, यूपी टीईटी करने के बाद आपने सुपर टीईटी परीक्षा पास की हो, मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन हुआ हो, और वही तो नहीं होता है। तो सरकार बार बार इस बात को कहती है हम 2 करोड़ लेकर के आए, 3 करोड़ लेकर के आए, अच्छी बात है, लानी चाहिए। नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी तो विचार करना चाहिए। अब यहाँ पे उनका कहना है कि इस साल करीब 25,000 स्कूलों को फर्नीचर स्मार्ट क्लास की व्यवस्था होगी। अभी 15,000 प्रसिद्ध स्कूलों में इंग्लिश मीडियम से जिन्हें और बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब ये तो एक मामला है। एक और मामला है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा थंबनेल में हमने लिखा हुआ है कि बीएड बीटीसी छात्रों के लिए स्वर्णिम दिन, इस पर ही बात कर लेते हैं। ये जो स्वर्णिम दिन निकल कर के आ रहा है वो आप सभी के लिए है। यहाँ पर एक ये न्यूज़ है 4 मई 2025 की, और ये न्यूज़ भी आपकी दैनिक जागरण कानपुर की है। हालांकि जो समाचार पत्र में यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि रोडवेज कर रहा है संविदा पर महिला कंडक्टर्स की भर्ती। बीएड बीटीसी वाली महिलाएं रोडवेज बसों में काटेंगी टिकट। ये मामला आप सभी को देखने के लिए मिलता है। अगर बात की जाए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड बीटीसी और कई अन्य प्रोफेशनल डिग्री रखने वाली महिलाएं जल्दी आपको रोडवेज बसों में पैसेंजर्स की टिकट काटती नजर आएंगी। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने, कानपुर ही नहीं बल्कि पूरे यूपी परिवहन विभाग में बसों के लिए संविदा महिला कंडक्टर्स की जो भर्ती है वो चल रही है। बसों के अंदर महिलाओं को लाना, समझे हो, ऐसा हीरा ठाकुर में हमने देखा था सूर्यवंशी फिल्म के अंदर। चलो ये तो मजाक हो गया, लेकिन सही में ये सही है। पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, बीएड, बीटीसी, अब इसमें कोई होगा पीएचडी वाला। अब यही तो मैं स्टार्टिंग में कह रहा था, ये भी तो एक तरीके का युद्ध है जो लड़ रहे हैं। अब ये टिकट काटने जाएंगे ना तो इनकी मजबूरी है, क्योंकि इनको तो पैसे चाहिए, पढ़ाई तो कर ली है, अब पढ़ाई करने के बाद में नौकरी भी तो मिलनी चाहिए ना। इसी को लेकर लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए महिला कंडक्टर की भर्ती जो है वो चलेगी। बीते सप्ताह कानपुर स्थित न्यू सिग्नेचर सिटी बस अड्डे पर रोजगार मेला कैंप लगाकर महिलाओं को रजिस्ट्रेशन के साथ इंटरव्यू लिया गया था। इनमें बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बीएड बीटीसी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, कई के पास तो दूसरे प्रोफेशनल डिग्री भी हैं, लेकिन कहीं नौकरी न मिल पाने के कारण उन्हें कंडक्टर पद के लिए अप्लाई किया था। रोडवेज जल्द ही फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट जारी करेगा और फिर नौकरी मिलेगी, और ये नौकरी भी संविदा पर है। संविदा जो नहीं समझते उनके लिए है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, यानी कि 11 महीने की नौकरी होगी जिसमें कभी भी निकाला जा सकता है, कभी भी सेवा समाप्त हो सकती है। क्या ही कह सकते हैं इसके बारे में। आप में से किसी ने आवेदन तो नहीं किया? जब यूपी के बाद भर्ती नहीं आती तो हम कहते हैं बिहार में चले जाओ, बिहार में आपको नौकरी कम से कम मिल तो रही है। लोग कहते हैं नहीं हम तो यूपी में ही करेंगे। अब यूपी में भी वैकेंसी पेंडिंग में है। एलटी गेट 7 साल से नहीं आई है, प्राथमिकी 7 साल से नहीं आई है, टीजीटी पीजीटी जैसे तैसे आई भी थी 3 साल पहले 4000 पदों पर, उसकी परीक्षा नहीं हो रही है। तो भर्तियाँ तो शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थियों के हालात बहुत बुरे हैं, और ये एक नया स्वर्णिम दिन आ गया कि भाई अब इनको बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर आप सभी के जो आवेदन है वो चल रहे हैं, लेकिन अगर आप संशोधन करना चाहते हैं तो 8 मई 2025 तक संशोधन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।